हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स देखे थे। अब आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। बाकी के जो एक्सरसाइज बचे हैं आप लोग उसको स्वयं से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स देखें, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। हम लोग पहले डिफिनीशन समझ लें कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स का डिफिनीशन गिवन है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, आई रो है, जे कॉलम है, ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएटेड ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो अब आप लोग इसको समझ लें कि डिटर्मिनेंट्स मीन्स क्या है। तो यहाँ पर डिफिनीशन आप लोग समझ रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हम उसको इस तरीके से एसोसिएटेड कर लेते हैं, तो उसी को हम डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। अब आप यहाँ पर एग्जांपल से समझें। आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू, यहाँ पर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2×2 है, एलिमेंट है ए बी सी डी। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज रिटेन एच, इस 2 वर्टिकल लाइन में, ठीक है, ए इक्वल टू था तो इसको हमने 2 वर्टिकल लाइन में इसको रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट से रीड करेंगे। ओके, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर यह जो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का जो नोटेशन था इसको हम 2 वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट करेंगे। तो ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, इसी को डिटर्मिनेंट्स ए कहेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन। अब आप एक बार इसको और इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। कहने का मीनिंग यह है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब वह चाहे 1 आर्डर का हो, चाहे 2 आर्डर का हो, चाहे 3 आर्डर का हो, ठीक है, जो भी आर्डर का होगा उसको हम 2 वर्टिकल लाइन में राइट करते हैं तो वही डिटर्मिनेंट्स होता है। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखें जो कि नोट नंबर फर्स्ट में है। ओके, फर्स्ट में है, फॉर ए मैट्रिक्स से वर्टिकल लाइन ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट्स। हमने अभी आपको जस्ट समझाया कि डिटर्मिनेंट्स का जो साइन होता है, नोटेशन होता है, वह वर्टिकल लाइन होता है। जब सिंपली ए है तो हम इसको मैट्रिक्स से रीड करेंगे, बट अगर 2 वर्टिकल लाइन में है तो इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ए है। क्लियर। एंड नॉट मॉडुलस ऑफ है, इसको हम मॉडुलस रीड नहीं करेंगे। जैसे जब आप लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे तो मॉड ऑफ जेड राइट करते थे, तो वहाँ पर मॉड ऑफ जेड का मीनिंग होता है मॉडुलस, बट यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट से रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम डिटर्मिनेंट से रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट से। क्लियर। सेकेंड नोट है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक, ये हमने आपको डिफिनीशन में ही क्लियर कर दिया कि डिटर्मिनेंट्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा, वह चाहे 1 आर्डर का हो, चाहे 2 आर्डर का हो, चाहे 3 आर्डर का हो, ठीक है, चाहे n आर्डर का हो। मीन्स जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी होते हैं और नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी, ठीक है, दोनों तरीके से होता है। बट इन डिटर्मिनेंट्स में ओनली नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ओके, अब आप देखें कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि मैट्रिक्स है बट उसका ऑर्डर 1 है, तो हम इसको कैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स है, इसमें सिंगल 1 एलिमेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 1 रो 1 कॉलम है। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, यानी कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है, इन डिटर्मिनेंट्स स्मॉल ए, तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो सिंपली ए हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर ए इक्वल टू 2 होता,
ए के प्लेस पर 2 तो हम यहाँ पर 2 राइट करते हैं, 3 होता तो 3 करते, बी होता तो बी कर लेते। क्लियर। अब आप देखें कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ है मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2, यानी कि 2 आर्डर का मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट करेंगे। ओके, लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह 2x2 आर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, बी ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2x2, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज, यानी कि इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो इस तरीके से आपको समझा चुके हैं कि वर्टिकल लाइन में हम राइट करते हैं तो ए को वर्टिकल लाइन में कर दिए और यहाँ पर ये जो एलिमेंट थे इसको भी हमने वर्टिकल लाइन में राइट किया। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डायगोनल एलिमेंट का। A11 का मल्टीप्लाई A22 में करेंगे तो A11 इंटू A22 और फिर माइनस कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी कि A12 इंटू A21 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन यह है कि इसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि वैल्यू को फाइंड करना है, इस डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखें कि 2 4 -1 2, तो अभी जस्ट हमने आपको समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो जब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा माइनस, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस ऑलरेडी है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 इंटू 4 तो -4, बट माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 + 4 = 8। ओके, आपको यह एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एग्जांपल इवेल्युएट करना है। आप देख रहे हैं कि x + 1 x - 1 x। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी जैसे हम लोग सॉल्व किए थे बस उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x², फिर माइनस कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x - 1 x + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है a - b a + b, a² - b² मीन्स x² - 1। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x² - x² - यह कैंसिल हुआ, 1 बचा। क्लियर। तो यह एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3। अभी तक हम लोगों ने 1 आर्डर के मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट करते हैं वो देखा, और सेकेंड आर्डर मीन्स 2x2 आर्डर के मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है तो उसको कैसे हम डिटर्मिनेंट्स में राइट करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इफ a = a11 a12 a13 a21 a22 इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x3 का 9 एलिमेंट का हमने यह मैट्रिक्स राइट किया। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट्स राइट करेंगे तो 2 वर्टिकल लाइन में लिख लिए, ठीक है, यह इसका 3x3 का यह डिटर्मिनेंट्स है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। 3x3 आर्डर के 3x3 आर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। अब इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आप यह देखें कि इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आप कोई रो कोई कॉलम भी ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से आप देखें, हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1। अब इस एलिमेंट के रो इस एलिमेंट के कॉलम को हम छोड़ देते हैं और इसके बाद जो बचता है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 1 × 0 - 0
अब फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए -2। आप देखें कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी आप इसको समझ लें। इसके आगे अभी हम आपको जब माइनस को फैक्टर पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। इसी तरीके से अल्टरनेटिव होता है, चलता है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, आगे फिर प्लस आएगा। तो -2 जब हमने -2 लिया तो अब इसके रो, इसके कॉलम को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 4 का 0 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 आ गया, ठीक। इसी तरीके से यह भी टर्म में 0 ही मिलेगा। अब फोर्थ को देखें, यहाँ 4 हमने राइट किया, प्लस में 4, इसके रो, इसके कॉलम को जो हमने छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 -4 3 12, ठीक। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह रिजल्ट 0, यह रिजल्ट 0। अब इसको जब ऐड करेंगे तो -13 13 इंटू 4 करेंगे तो -52, ठीक है। इस तरीके से यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी तरीके से आप लोग और क्वेश्चन करते रहेंगे। हमने 1/1, 2/2, 3/3 इस तरीके के 3 टाइप्स के मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, हमने आपको समझा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को भी इवेलुएट करना है। ओके, आप देख रहे हैं कि 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 साइन बीटा कास अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरीके से अभी होगा कि इसके फर्स्ट रो से हम सॉल्व करेंगे। 0 ले लिए, अब इसके रो, इसके कॉलम को हमने छोड़ दिया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा। और यहाँ देखिए माइनस होता है, बट माइनस यहाँ पर है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से जब साइन अल्फ़ा ले लेंगे तो इसके रो, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक राइट कर लिए हैं, इसको भी आप कर लेंगे। अब आप देखें कि जब 0 का किसी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह 0 रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो यह माइनस से माइनस प्लस हुआ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कास अल्फ़ा। और यहाँ पर आप देखें कि इसी तरीके से यह भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए और कास का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब आप देखें कि जो यह है वह यह भी है, ठीक है, बट यह प्लस में या माइनस में, इसलिए इससे यह कैंसिल होकर के 0 रिजल्ट मिलेगा। तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वह 0 हुआ, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 अपने से सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। यहाँ पर देखें यह क्वेश्चन 2/2 आर्डर की डिटर्मिनेंट्स है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके, यहाँ पर इक्वल साइन गिवन है, इसको इक्वल करा लेंगे और इक्वल करा करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x = 2√2 आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट से रिलेटेड उसका डिफिनीशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/1 आर्डर का, 2/2 आर्डर का, 3/3 आर्डर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ओके।